तो इस बीच बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, जहां कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ऑब्जर्वर के सामने। पराग शर्मा ने हंगामा किया। फरीदाबाद से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही थी, जिस दौरान इस मीटिंग में हंगामा देखा गया। ऑब्जर्वर के सामने ही बताया जा रहा है कि ये पूरा हंगामा हुआ। न जाने किस बात को लेकर के विवाद यहाँ पर हुआ और इस कदर यहाँ पर विवाद बढ़ता गया और मीटिंग में इस कदर यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। तो फरीदाबाद से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑब्जर्वर के सामने ही यहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग में ये हंगामा देखा गया है। तो फरीदाबाद से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की मीटिंग में ये हंगामा देखा गया। इस बात को लेकर के यहाँ पर जहाँ एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी और उस दौरान यहाँ पर किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और उसके बाद इस मीटिंग में हंगामा देखा गया। बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वर के सामने ही यहाँ पर कांग्रेस का हंगामा देखा गया। इस दौरान यहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के बीच ही यहाँ पर ये हंगामा साफ तौर पर देखा गया। जहां एक तरफ जिला अध्यक्षों को लेकर के लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर कांग्रेस की जो मीटिंग चल रही थी उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस मीटिंग में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर के विवाद होता है और इस कदर यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वर भी यहाँ पर मौजूद थे, जिस दौरान देखिए तस्वीरें यहाँ पर किस कदर हंगामा देखा जा रहा है। मगर मानिक सर, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने खुले त्याग सीखो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी से। जो 3 में नहीं 13 में नहीं, उसका क्या त्याग? जिसके पल्ले कुछ नहीं त्याग, वो क्या करेगा? जानते हैं कौन लोग थे जिन्होंने, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। उन विभीषणों को हम सबको पहले पार्टी का सौदा कर लेते हैं। इन गद्दारों के लिए 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। तो इधर उधर की बात मत कर, तो इधर उधर की बात ना कर। ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। धन्यवाद। मगर मान तो ऑब्जर्वर के सामने ही यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मीटिंग चल रही थी, इस दौरान यहाँ पर हंगामा साफ तौर पर देखा गया। और इस मीटिंग में जहां एक तरफ जिला अध्यक्षों को लेकर के चिंतन मंथन हो रहा है, तमाम बैठकें यहाँ पर हो रही हैं और ऐसे में यहाँ पर इस बीच ये हंगामा साफ तौर पर देखा गया। देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। देवेंद्र, देखा जाए तो एक तरफ तो यहाँ पर तमाम बैठकें हो रही है, लगातार कांग्रेस मीटिंग्स करती हुई नजर आ रही है, संगठन को मजबूत करने की यहाँ पर बात करती है और उसी दौरान इस मीटिंग में जोरदार हंगामा देखा गया। क्या जानकारी मिल पा रही है, किस बात को लेकर के यहाँ पर हंगामा हुआ? बिल्कुल, देखिए, एआईसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं, उनके साथ में राय शुमारी हो रही है। चूंकि संगठन सृजन का ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है, तो इसी में फरीदाबाद की जो 6 विधानसभाएं हैं उसमें भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और एआईसीसी की तरफ से जो नियुक्त ऑब्जर्वर हैं मणिकम टैगोर, वो यहाँ पहुंचे थे और तमाम कांग्रेस के जो जिले के नेता हैं वो भी वहां पहुंचे थे। लेकिन राय शुमारी या संगठन कैसे बने, इससे ज्यादा अपनी भड़ास कुछ नेता निकालने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें कई आरोप इस तरह के लगाए गए कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेसियों को हराने का जी चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ी पराग शर्मा, क्योंकि चुनाव हार गई थी और ऐसे में वहां जब वो बोल रही थी तो उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया कि कुछ अपना ईमान का सौदा
उन्होंने बीजेपी के साथ में किया था और बीजेपी को जिताने में मदद की थी। ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी तो संगठन में कहीं ना कहीं पार्टी के साथ अन्याय होगा। और यहीं तक नहीं रुकी, पराग शर्मा ने यहाँ तक भी कह दिया कि कांग्रेस में कुछ नेता गद्दार हैं जो पार्टी के साथ में ही गद्दारी कर रहे हैं। तो साफ तौर से उनका इशारा यही था कि ऐसे नेताओं को बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि संगठन बनाने का काम किया जा रहा है और अगर ऐसे लोग दोबारा से आएंगे तो वो फिर पार्टी के साथ में गद्दारी करेंगे। तो ये साफ तौर से इनकी तरफ से कहा गया, न केवल पराग शर्मा बल्कि अन्य कई नेता जो चुनाव लड़े थे उनकी तरफ से भी कांग्रेस की फूट को साफ तौर से बताते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस को ही खत्म करने का कुछ कांग्रेसी नेता काम कर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी जिम्मेदारी संगठन में नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो जहां 11 सालों से संगठन नहीं बन पाया है, कांग्रेस के संगठन का खामियाजा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा था, ये सभी ने देखा था। लेकिन एक तरफ तो यहाँ पर इतनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी तमाम दावे करती है, कोई अंदरूनी गुटबाजी नहीं है, पार्टी में सब ठीक चल रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इस तरीके की जो ये तस्वीरें सामने आती हैं, जो हंगामा यहाँ पर मीटिंग में देखा गया, कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें।